सांप दुल्हन का बदला। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के पास घने जंगलों में एक सुंदर और रहस्यमय तालाब था। उस तालाब के किनारे एक बड़ी पुरानी पेड़ की जड़ के नीचे एक विशाल नागिन रहती थी। वह नागिन साधारण नहीं थी, वह एक शक्तिशाली नागिन थी जो अपनी मर्जी से इंसानी रूप धारण कर सकती थी। एक दिन गांव के एक लालची और अहंकारी युवक राजू जंगल में शिकार करने गया। शिकार करते हुए उसने उस तालाब के पास जाकर नागिन को देखा, जो उस समय इंसानी रूप में एक सुंदर युवती बनी हुई थी। राजू को उसकी सुंदरता देखकर लगा कि वह किसी राजकुमारी से कम नहीं है। राजू ने सोचा, अगर मैं इसे अपने साथ ले जाऊं और इसकी शादी अपने साथ कर लूं, तो मैं इस गांव का सबसे धनी और शक्तिशाली व्यक्ति बन जाऊंगा। राजू ने चालाकी से उस युवती नागिन से मीठी मीठी बातें की और उसे अपने साथ विवाह का वादा किया। नागिन उसकी बातों में आ गई और दोनों की शादी धूमधाम से हुई। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद राजू ने अपनी असली मंशा दिखा दी। वह लालच में आकर नागिन को धोखा देने लगा। उसने सोने और धन की लालसा में नागिन से उसके खजाने का पता पूछा, लेकिन नागिन ने मना कर दिया। इससे क्रोधित होकर राजू ने उसे मारने की योजना बनाई। राजू ने एक दिन मौका देखकर नागिन पर हमला कर दिया, लेकिन नागिन तो अमर और शक्तिशाली थी। उसने राजू के धोखे को समझ लिया था और अब वह अपना बदला लेना चाहती थी। उसने धीरे धीरे अपना असली रूप धारण किया और राजू के सामने एक विशाल नागिन बनकर प्रकट हो गई। तुमने मुझे धोखा दिया और मेरा विश्वास तोड़ा, नागिन फुफकारती हुई बोली। अब मैं तुम्हें सजा दूंगी ताकि तुम जान सको कि प्यार और विश्वास का मजाक उड़ाने वालों का क्या अंजाम होता है। नागिन ने राजू को अपने शरीर के चारों ओर लपेटा और उसे अपनी जादुई शक्तियों से पत्थर का बना दिया। राजू अब उस तालाब के पास एक मूर्ति के रूप में खड़ा था और हर कोई जानता था कि यह मूर्ति उस व्यक्ति की है जिसने एक नागिन को धोखा दिया था। गांव के लोग इस घटना के बाद हमेशा उस तालाब से दूर रहने लगे और नागिन, जो एक बार इंसानी प्यार की तलाश में आई थी, फिर से अपने नाग रूप में लौट गई, लेकिन अब और अधिक सतर्क और शक्तिशाली बनकर। उसने प्रतिज्ञा ली कि वह कभी किसी इंसान पर भरोसा नहीं करेगी। कहते हैं, आज भी जब कोई लालच और धोखे से प्रेरित होकर उस तालाब के पास जाता है, तो वह रहस्यमयी मूर्ति उसे याद दिलाती है कि प्यार और विश्वास का अपमान करने का क्या परिणाम होता है। शिक्षा: इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, खासकर तब जब वह हमारे ऊपर भरोसा करता है।